दें कि अहमदाबाद विमान हादसे की जांच में जुटा है एएआईबी। एएआईबी ने ब्लैक बॉक्स, सीसीटीवी और जीपीएस की जांच शुरू कर दी है। क्रैश में जिंदा बचे यात्री से पूछताछ करेगी और एएआईबी ने एयर इंडिया और बोइंग से जानकारी भी मांगी है। AI-171 क्रैश की जांच को लेकर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है। ब्यूरो ने एक इन्वेस्टिगेटर इंचार्ज को नियुक्त कर दिया है और आपको जानकारी दे दें कि इंचार्ज नियुक्त किया गया है जो पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। क्रैश के तुरंत बाद एएआईबी की टीम मौके पर पहुंची और जरूरी सबूत इकट्ठा किए, जिसमें टेरेन मैपिंग और साथ ही साथ मलबे की तस्वीरें और वीडियो ली गई है। ब्लैक बॉक्स भी लिया गया है, साथ ही साथ फ्लाइट डेटा और सीसीटीवी फुटेज भी इसमें शामिल है। इन तमाम चीजों को इकट्ठा किया गया है और अब जांच जारी है। अब इन सभी सबूतों की गहराई से जांच की जा रही है ताकि हादसे की वजह को साफ साफ समझा जा सके। तो एएआईबी अब मामले की जांच कर रही है। अहमदाबाद विमान क्रैश मामले की जांच एएआईबी कर रही है। आपको जानकारी दे दें कि एएआईबी ने एयर इंडिया और बोइंग से भी जानकारी मांगी है। साथ ही साथ जो यात्री, इसमें एक यात्री बचे थे, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। इसमें इंचार्ज भी घोषित की गई है और अब हर एक पहलू से जांच की जाएगी। सीसीटीवी, जीपीएस, ब्लैक बॉक्स और तमाम जो वहां पर मलबे थे उसके भी फोटोज और वीडियोज लिए गए थे। हर एक आधार पर, हर एक पहलू पर जांच की जाएगी और तब जाकर यह मामला साफ होगा कि अहमदाबाद विमान क्रैश क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी। और अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया लगातार अपनी सभी फ्लाइट की जांच में लगा हुआ है। इसी के चलते अब एयर इंडिया ने 21 जून से 15 जुलाई तक कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया है, जिसके तहत बोइंग 787 और 777 विमानों की सुरक्षा जांच की जाएगी। इसमें दुबई, चेन्नई, मेलबर्न, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और मुंबई जैसे बड़े शहरों की फ्लाइट्स शामिल है। एयर इंडिया ने इसकी वजह जानने के लिए मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कारणों को बताया है और इसके अलावा पश्चिम एशिया में एयर स्पेस बंद होने की वजह से भी इस फैसले को लिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि यात्रियों को अचानक हुए इस बदलाव से भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि यात्रियों को एयर इंडिया की तरफ से वैकल्पिक उड़ानें या फिर पूरा रिफंड वापस दिया जाएगा। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एयर इंडिया की कौन कौन सी फ्लाइट कैंसिल की गई है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि एयर इंडिया ने अपने कौन कौन सी फ्लाइट को कैंसिल की है, जिसकी जांच जारी की गई है। तो देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर AI-906 दुबई से चेन्नई जाने वाली ये फ्लाइट थी, जिसे कैंसिल किया गया है। AI-308 दिल्ली से मेलबर्न जाने वाली ये फ्लाइट, जिसे कैंसिल कर दिया गया है। AI-309 मेलबर्न से दिल्ली आने वाली फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। AI-2204 दुबई से हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। AI-874 पुणे से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। AI-456 यानी कि 456 अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल किया गया है। AI-2872 हैदराबाद से मुंबई जाने वाली ये फ्लाइट कैंसिल की गई है। साथ ही साथ AI-571 चेन्नई से मुंबई जाने वाली ये फ्लाइट कैंसिल की गई है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कौन कौन सी फ्लाइट कैंसिल की गई है। अगर आपकी भी फ्लाइट है, आपकी भी बुकिंग है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर एयर इंडिया की बुकिंग है तो आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी फ्लाइट है, उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। AI-906 दुबई से चेन्नई जाने वाली ये फ्लाइट कैंसिल की गई है। AI-308 दिल्ली से मेलबर्न जाने वाली ये फ्लाइट कैंसिल की गई है। AI-309 मेलबर्न से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट कैंसिल की गई है। AI-2204 दुबई से हैदराबाद जाने वाली ये फ्लाइट कैंसिल की गई है। AI-874 पुणे से दिल्ली जाने वाली ये फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। AI-456
AI 456 अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली ये फ्लाइट कैंसिल हो गई है। फिलहाल AI 2872 हैदराबाद से मुंबई जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हुई है। AI 571 चेन्नई से मुंबई जाने वाली ये फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो ये वो फ्लाइट है जिसे एयर इंडिया ने कैंसिल कर दी है। इसकी जगह पे आपको वैकल्पिक फ्लाइट दी जाएगी या फिर पूरा का पूरा रिफंड दिया जाएगा। वही एक्सपर्ट की माने तो एयर इंडिया की फ्लाइटें लगातार कैंसिल होने के पीछे कई वजह हैं, जिसमें से कुछ वजह जो है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया के कई बड़े विमान जांच और मेंटेनेंस में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से विमानों की संख्या में कमी आ गई है और इससे उड़ानें भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा ईरान और इजराइल युद्ध की वजह से भी इंटरनेशनल एयर स्पेस बंद है, जिसकी वजह से एयर इंडिया के ऑपरेशन में और भी ज्यादा समय लग रहा है। साथ ही साथ अन्य भी कई वजह है, वो ये है कि एयर स्पेस बंद होने की वजह से पायलट और केबिन क्रू की उड़ान भरने की समय सीमा खत्म होने के बाद एयर इंडिया को दूसरी टीम का इंतजाम करने में समय लग रहा है, क्योंकि नियम के मुताबिक पायलट और केबिन क्रू के तहत तय समय के बाद वो फ्लाइट ऑपरेशन का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इस वजह से भी नए टीम की व्यवस्था करने में भी ये समय लग रहा है। चौथी वजह एक ये भी देखी जा रही है कि अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद अब कोई भी पायलट एयरक्राफ्ट में थोड़ी भी कमी की वजह से ऑपरेशन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ऑपरेशन में देरी या फिर फ्लाइट कैंसिल हो रही है। तो ये मुख्य 4 वजह है जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि क्यों इन दिनों फ्लाइट कैंसिल हो रही है, फ्लाइट डिले हो रही है, उसके पीछे की क्या वजह है। एयर इंडिया की फ्लाइट में खास तौर पर इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है यात्रियों को, तो वो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि क्या क्या वजह है, क्यों विमान में देरी हो रही है, यानी कि डिले हो रही है फ्लाइट या फिर फ्लाइट कैंसिल हो रही है। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एविएशन एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि तकनीकी खामियों की वजह से विमानों की जो इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है वो एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। 8 दिन में 84 विमान हादसे के बाद फ्लाइट में टेक्निकल स्नैग आ रहा है और वह काफ़ी ज़्यादा तादाद में लेट भी हो रही हैं। दिल्ली से लेकर लेह तक की जो फ्लाइट है वह भी लेट हुई थी। हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट हैं हर्षवर्धन जी। सर, ये बताइए कि जो ये फ्लाइट लेट हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पायलट के मन में अहमदाबाद हादसे के बाद डर आ गया है? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल ही गलत धारणा है। जो फ्लाइटों की स्थिति है उसमें कई फैक्टर जिम्मेदार हैं। इजराइल और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी अहमदाबाद हादसे के आसपास ही शुरू हुआ, तो जो हमारी एयरलाइंस हैं उनको अपना सारे शेड्यूल को दोबारा बनाना पड़ा है। दूसरा फैक्टर ये कि थोड़ा सा पैसेंजर्स के मन में थोड़ी शंका आई है, और वो जब भी कोई बड़ा हादसा होता है वो 15-20 दिन, महीने भर तक वो स्थिति बनी रहती है। तो मुझे लगता है वो स्थिति थोड़े दिनों में नॉर्मल हो जाएगी। जहाँ तक और दूसरी जो समस्याएं हैं जिनमें आपको डिले नज़र आ रही है वो ये है कि DGCA और जितनी रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे चेक्स और इमीडिएट इंस्पेक्शन के ऑर्डर्स करे हैं, तो उससे जहाज़ों को, एयरलाइंस को मेंटेनेंस के लिए ग्राउंड करना पड़ा है, और उसकी वजह से थोड़ी बहुत शॉर्टेज जहाज़ों की हो सकती है, जिसके कारण जहाज़ फ्लाइटें लेट हो सकती हैं। तो और अब अभी देख रहे हैं कि वेदर भी ऐसा है कि इस वेदर में फ़्लाइटों को कई बार हम देखते हैं मानसून में अमूमन फ़्लाइटें लेट होती हैं, तो इसलिए किसी स्पेसिफिक क्रैश को उसके जिम्मेदार ठहराना मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।